हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। अभी हमने क्या किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट और बेसिकली एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। आज ये सेकंड पार्ट आ रहा है जहाँ पर हम एटलीस्ट 4 से 5 न्यूमेरिकल जो है इसके कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ओके, प्रॉब्लम नंबर सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि एक सीक्वेंस होता था कॉस्ट शीट के लिए कि आपको पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके, ये निकालना होता था, मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, हम ये निकालते थे। उसके बाद हम क्या निकालते थे, प्राइम कॉस्ट निकालते थे। उसके बाद हम प्राइम कॉस्ट फाइंड करते थे। देन उसके अलावा फिर हम क्या फाइंड करते थे, उसके बाद हम फाइंड करते थे वर्क कॉस्ट। ओके, वर्क कॉस्ट फाइंड करते थे। उसके बाद हम फाइंड करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम निकालते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने गुड्स बेच दिए हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ओके, गुड्स सोल्ड। एंड लास्ट में हम क्या निकालते थे, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाती थी। ओके, टोटल कॉस्ट। और फिर लास्ट में हम क्या करते थे, लास्ट में हमारा या सेल्स आती थी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम सेल्स में प्रॉफिट या लॉस भी निकाल लेते थे। तो बेसिकली ये 6 चीज़ें होती थी जो हम कॉस्ट शीट में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सर ये जो हमारे सामने एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसको आप किस में कंसिडर करोगे। वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा, किस में जाएगा, वो उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मटेरियल परचेज, तो परचेज है आपका, तो ये किस में जाएगा, ये बेसिकली आपका मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा। ओके, मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस पेड ये भी आपका सेम इसमें चला जाएगा। आपका कैरेज इनवर्ड ये भी आपका सेम इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा आपका, इसको जो है हम फैक्ट्री ओवरहेड में जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है। ठीक है, ये कंज्यूमेबल स्टोर्स में आ जाएगा। स्टोर कीपर ये भी हमारा फैक्ट्री में चला जाएगा, फैक्ट्री में इसको ऐड कर लेंगे। डेप्रिशिएशन ये भी हमारा फैक्ट्री में आ जाएगा। ओके, मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो सर ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, उसमें यूज़ हो जाएगा आपका। ये मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूवल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूवल्स क्या हो जाएगा आपका, सर ये भी हमारा किस में होता है, फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, मैनेजर सैलरी ये किसमें, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है आपका। ओके, उसके बाद फिर सैलरी टू स्टाफ ये भी आपका ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, कोई इशू नहीं है सर। स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपका ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। ओके, पावर ये भी हमारा ऑफिस, देखिए पावर हो गया ना आपका, तो पावर बेसिकली किस में इंक्लूड होता है, देखिए सिंपल पावर लिखा हुआ है ना आपका, तो पावर तो किस में लगती है सर, फैक्ट्री में लगती है, तो ये तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। लाइटिंग फॉर ऑफिस, नाम से साफ पता चल रहा है, तो ये आपका ऑफिस में चला जाएगा। बिल्डिंग तो सर ये भी हमारा ऑफिस का ही होता है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, देखिए कैरेज आउटवर्ड का मतलब आप सामान बेचने के लिए लेके जा रहे हो, तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है। फ्रेट, तो फ्रेट आपका क्या होता है सर, फ्रेट का मतलब क्या होता है कि जब आपने अगर कुछ नहीं लिखा हो तो सिंपल है आपका, यानी कि जब आपने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा तो उसके टाइम पे आपने पेमेंट करी होगी, तो ये हो जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम में, इसको ऐड कर देंगे हम। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की बात करें तो ये हमारा कब आता है सर, ये हमारा होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, वेयर हाउस चार्जेस, बेसिकली आपका बन के सामान रेडी हो गया, आप बेचने के लिए जा रहे हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लीगल चार्जेस सर ये हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, देखिए एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हो बेचने के लिए, तो ये भी किस में चला जाएगा आपका, ये भी आपका सेल्स में चला जाता है। चलिए सर कोई इशू नहीं है, तो ये तो हमको पता चलिए ये सारे के सारे खर्चे जो है वो कहाँ जाते हैं। चलिए अब इसकी हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और देन क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फ्रेश पेज ले लेंगे यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो ओपनिंग स्टॉक्स हमारे पास जो दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया आपका, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई इशू नहीं है सर। कितना दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक्स, ये दे रखा है सर हमको, ठीक है 40,350, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसमें देखिए हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे सर, क्या ऐड करेंगे इसमें हम, जो परचेजेस थे हमारे, ठीक है परचेजेस को हमने ऐड कर दिया। ओके, परचेजेस कितने हो गए आपके, ये हो गए 2,50,000। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है,
उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे सर, और हमारे पास क्या दे रखा था, और हमारे पास, और जो हमारे पास दे रखा है वो हो गया आपका सर कैरेज इनवर्ड हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड हमने कर लिया, कितना 2000 हो गया हमारा कैरेज इनवर्ड, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, और ये हो गया आपका देन फ्रेट हो जाएगा, ऐड फ्रेट, जो बेसिकली हमने सामान खरीदा था उसको लाने का जो खर्चा हो गया हमारा, फ्रेट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, फ्रेट कितना हो गया 5010 रुपये, ओके। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फ्रेट हो गया हमारा, ओके। अच्छा, फ्रेट तो केवल 5000 था, इसको हम 5000 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, ओके सर हमारे पास में एक चीज़ और थी जो, हाँ ये रहा, क्या कह सकते हैं हमारा, इसमें से हम लेस कर देंगे, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा कितना, इनको प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 5 एंड ये 3792, 2,97,350, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे सर, इसमें से हम क्या लेस करेंगे, देखिए ये तो वो हो गया हमारा जो रॉ मटेरियल हमारे पास थे, कि हमने जो भी परचेज किया था, जो भी खर्चा था वो हमने सब एडजस्ट कर दिया। अब हम उन चीज़ों को लेस कर देंगे जिससे हमारी ये कम हो जा रही है। सर देखिए डिस्ट्रॉयड बाय फायर होगा, यहाँ पर हमने देखा था अभी कहीं पर, ये रहा सर, तो लेस कर देंगे इसमें से मटेरियल, ओके, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके। तो कितना हो जाएगा 5000 हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो ये हो गया हमारा कितना, तो हो गया 2,92,350। चलिए सर कोई इशू नहीं है हमारा, चलिए सर। उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, इसके बाद हमारे पास जो क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसको भी लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक्स था उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो वो कितना है हमारे पास 35,000, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 0,53752, तो 2,57,350। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा आ ही गया है, तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली, अब हम देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, ओके। तो इसमें हम वेजेस पेड, वेजेस पेड हम कर देंगे कितने, तो वेजेस पेड हो गए आपके कितने, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वेजेस, कहाँ है भाई, वेजेस टू स्टोर कीपर, ये इसको हम लिखेंगे नहीं, इसमें हमारा हो जाएगा आपका, ओके। तो ऐड कर देंगे इसमें, देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, कि जब प्राइम कॉस्ट हम निकालते थे, तो प्राइम कॉस्ट के लिए बेसिकली हम क्या क्या ऐड करते थे सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम में अगर हम डायरेक्ट लेबर, लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर वेजेस पेड है आपका, तो वेजेस ऐड कर देंगे इसमें हम, वेजेस पेड, तो वेजेस पेड कितनी है आपकी बेसिकली, तो वेजेस पेड कितनी है हमारी 2,00,000 रुपए, तो इसको भी हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। तो जब इसको हमने ऐड कर दिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 4,57,350। इसको हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी होगी, इसको हम कहेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। चलिए सर प्राइम कॉस्ट तो निकल गई, अब क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकल गई हमारी, तो अब उसके बाद देखिए सर प्राइम कॉस्ट के अंदर, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, और अब हमको क्या निकालना है सर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये कैसे निकलेगा आपका ओवरहेड कॉस्ट, ये कैसे निकलेगा सर, प्राइम कॉस्ट में आप क्या कीजिए, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है आपके, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है सर, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, तो हम देख लेते हैं आपका, ओके, यहीं पर कर देते हैं हम ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे सर इसमें हम,
ओके, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ओके, कंज्यूमेबल स्टोर्स ये हम ऐड कर देंगे, स्टोर्स। ओके, उसके अलावा और क्या है इसमें सर? ये कितना था? ये था आपका 10,000। ओके, इसको मैं अंदर लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या था इसमें? ओके, स्टोर कीपर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ओके, तो ये हमारा स्टोर कीपर का हो जाएगा। तो वेजेस, वेजेस ऑफ स्टोर कीपर, ओके, कोई इशू नहीं है सर। कितना हो गया ये? 7,000। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद फिर, उसके बाद ये हो जाएगा आपका। देन उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन और प्लस करेंगे इसमें हम डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड है? ये सारे खर्चे आपके फैक्ट्री से रिलेटेड हो गए ना खर्चे हमारे के, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या करने हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे 10,000। ओके, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर ये हो गया। देन उसके बाद फिर फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ये हो जाएगा आपका। रिपेयर्स कितना हो जाएगा? रिपेयर्स हमारा ये हो जाएगा आपका 5,110। ओके, ओके, चलिए सर, कोई इशू नहीं है। ये हो गया हमारा, फैक्ट्री रिपेयर्स हो गया। देन उसके बाद फिर फैक्ट्री पावर दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे पावर। तो पावर को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? सर पावर कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 10,500, ठीक है। तो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा? तो इन सब का प्लस कर देंगे हम। तो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इन सब का प्लस हो जाएगा लगभग लगभग 42,510। ओके, चलिए, ठीक है। तो इससे कर देंगे हम। चलिए ठीक है, तो इसको टोटल प्लस कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,99,860। कोई इशू नहीं है सर, चलिए ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? देखो फैक्ट्री में आपका क्या करते हैं, अब जो भी हमारे वर्किंग प्रोग्रेस होते हैं ना, यानी कि ओपनिंग ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस है उसको क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। चलिए सर, कोई इशू नहीं है आपका। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो सामान आपका भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था? उसका ओपनिंग स्टॉक था 15,000। चलिए सर, कोई इशू नहीं है। 15,000 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद, उसके अलावा, ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या कर देंगे इसमें? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 068। ओके, तो 941 10 11 5, 5,14,860। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो वो कितना है सर? 14,500, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 5,03,060, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम वर्क कॉस्ट। इसको हम वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब देखिए, अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला था, क्या निकालना होता है हमको? नेक्स्ट हम निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है? देखिए सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो भी आपका वर्क कॉस्ट आई है उसमें आप क्या कर दीजिए, जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं आपके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वो निकालने के लिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, स्पेस बड़ा करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके,
चलिए ऐड करेंगे इसमें, ओके, प्लस देखिए सर क्या इसमें करेंगे हम ऐड, एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ रेड पेन से जिससे वो दिख जाए। ऑफिस रिलेटेड खर्चे कौन कौन से हो गए आपके, स्टोर कीपर, पेड कैरेज, कंज्यूमर स्टोर्स, ये सब तो हो गया हमारा, मशीनरी, मटेरियल डिस्ट्रॉयड, रिटेबल, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो ऑफिस मैनेजर सैलरी हो गया आपका कितना 10,000 और स्टाफ टू सैलरी, ठीक है। दो चीज़ें रखी है तो दोनों को लिख देते हैं हम, चलिए देखिए जल्दी से लिख देते हैं इनको, ओके। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा इसमें ऑफिस, ऑफिस ऑफिस मैनेजर सैलरी, ऑफिस मैनेजर्स सैलरी, कितना हो जाएगा, ऑफिस मैनेजर सैलरी हमने कितना देखा था ऊपर, ये था हमारा कितना, ये था हमारा कितना, एक बार देख लेते हैं, ऑफिस 10,000 था, ठीक है सर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 10,000 हम इसमें क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा और क्या था इसमें, स्टाफ की सैलरी थी इसके अंदर में, ठीक है, सैलरी टू, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ की सैलरी थी वो भी कितनी थी सर, वो थी हमारी कितनी, स्टाफ की सैलरी थी वो कितनी थी हमारी 20,500, ओके चलिए सर 20,500 हो गया आपका, ओके 20,500। उसके अलावा आई थिंक स्टेशनरी भी था, स्टेशनरी एक्सपेंसेस थे हमारे पास में, सर स्टेशनरी के एक्सपेंस कितने थे, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी 10,000 का था, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, कोई इशू नहीं है सर, 10,000 हमारा यह हो गया आपका, ओके। उसके अलावा क्या दे रखा है इसके अंदर में हमको, उसके अलावा हमारे पास कुछ और है क्या, एक बार देख लेते हैं सर। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, हो गया। लाइटिंग हमारे सामने दे रखी है, लाइटिंग एंड बिल्डिंग, लाइटिंग, लाइटिंग फॉर ऑफिस बिल्डिंग 2,000 रुपये, ठीक है, लाइटिंग फॉर ऑफिस बिल्डिंग, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, प्लस लाइट, लाइटिंग एक्सपेंस फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके लिए जो लाइटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल। तो हो जाएगा कितना 2,000 इसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या था हमारे पास में, कुछ और है क्या इसके अलावा, लीगल चार्जेस दे रखे हैं हमको, ठीक है, तो ये था ना लीगल चार्जेस, ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, लीगल चार्जेस हमारे किस में आते हैं, इसी में ही आते हैं, चलिए ठीक है सर, लीगल चार्जेस देख लेते हैं, प्लस लीगल चार्जेस, ठीक है। बहुत आराम से मैं आपको एक समझ कंसेप्ट करवा रहा हूँ, आई थिंक इतना आराम से करने के बाद में ना आपको एक कंसेप्ट जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आपकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो लीगल चार्जेस भी कितने थे हमारे, लीगल चार्जेस भी हमारे आई थिंक 2,000 थे, हमने देख लिया था, ओके। अब इन सबको प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 40 और ये हो जाएगा आपका 44,500, तो इसमें क्या कर देंगे 44,500, ओके। तो इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 5, ओके, 068, ठीक है सर। उसके बाद फिर 44, चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद में हमको ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमको निकल गया तो हमको ना क्या दे रखा है सर, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक्स दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड, ओके, ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स का हमारा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना, ओके देख लेते हैं एक बार, ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स दे रखा है हमको कितना 35,590, 35,590, ये हमने इसमें प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 और 4, ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 8 और ये हो जाएगा 5, 5,80,450,
ओके, अब इसमें से क्या कर देंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने रखे थे, क्लोजिंग स्टॉक्स थे आपके पास में कितने, 40 30, ठीक है। तो इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये कितने थे हमारे पास 40 50 आई थिंक, 40 के आसपास थे ना, और ये थे हमारे 40 30, ओके। तो हो जाएगा अब कितने, 40,030 रुपीज़। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा 024,045। इसको क्या कहेंगे, ये हमारे लिए आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो सामान आपने बेच दिया है उसकी कितनी कॉस्ट आई थी सर, उसकी कॉस्ट आई थी इतनी, जो हमने सामान पूरा का पूरा क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं इसको हम, सीओजीएस भी कह सकते हैं, बेसिकली इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा इसको हम लाइन को और बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ना क्या निकालनी, फाइनली हमको निकालना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, ये निकलती है सीओजीएस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके, उसको ऐड कर दो तो आपका ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए अब, ओके यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार हम। ओके तो इसमें थे आपके कैरेज आउटवर्ड है, बिल्कुल सर कैरेज आउटवर्ड है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, कैरेज आउटवर्ड और ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको, कैरेज आउटवर्ड प्लस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, उसके अलावा आपके वेयर हाउस चार्जेस भी थे, वेयर हाउस चार्जेस भी थे, ओके। उसके अलावा एक एग्जीबिशन का भी खर्चा था यहाँ पर, एग्जीबिशन एक्सपेंस, ठीक है। आई थिंक ये चार खर्चे थे आपके जो कि हमने देख लिए थे, ओके सर। चलिए अब इनका एक बार अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट हो गया कितना कितना, ये हो गया आपका कितना 3,000, उसका 2500, 3,000 2500 1500 और फिर लास्ट में कितना हो गया 6,000। चलिए ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको चारों एक्सपेंसेस को। तो ये कितना हो गया, कैरेज आउटवर्ड जो था हमारा वो कितने का था, वो था हमारा 3,000 का, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था हमारा कितने का, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने देखा था वो था हमारा 2500 का, वेयर हाउस चार्जेस थे हमारे 1500 के आई थिंक, हाँ। उसके बाद फिर एग्जीबिशन एक्सपेंस 6,000 का, ओके। इन सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये लिख देंगे कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 13,000, ठीक है। तो अब ये इनको लिख देंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा लगभग, तो 0,2,4 और ये हो जाएगा आपका 3,5,5, 5,53,420, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है सर, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है आपका, ठीक है। अब ये बोलता है आपका क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है लास्ट में, ओके। ये बोलता है आपका प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आई है उसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना 25%। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसमें, प्लस प्रॉफिट कितना है ये 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यानी कि कितना दे रखा है आपको 5,5,3,420, इसका 25%, तो हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, और 1 इधर गया तो 3, और इधर गया तो फिर 3, 7 4 8 32 36 और 1 3 3 0, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको कर देंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 एकम 4, एक एक इधर गया 4 3 12, 12 3 इधर गया तो 4 32, 32 एक इधर गया 32 और एक 14, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हम्म, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो लिख देते हैं इसको हम प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 13833, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 057 और 8 3 11 का 1 8 9 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स प्राइस हो गया आपका ये। ओके, तो ये तो देखिए एक बार ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे सामने था, देख लेते हैं इसको हम पूरी तरह से। तो ये हमारी कॉस्ट शीट थी जो कि हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। देखिए ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट होती है, जैसे हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट शीट जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हो गई आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, चलिए। ओके, सो अगेन क्या निकालना है आपको, प्राइम कॉस्ट निकालनी है। तो जल्दी से देख लेते हैं प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे प्राइम कॉस्ट, देखिए इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन होगा आपका। ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, पैकेजिंग, ओके। चलिए वर्किंग प्रोग्रेस सेट प्राइम कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम हमारे सामने क्या दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल दे रखा है उसका ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 20,000। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा 20,000 लिख दिया, चलिए ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे जो भी परचेजेस हैं आपके, देखिए तो परचेजेस हो गया आपका, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने के हैं सर, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपके, ठीक है। तो 1,05,000, ठीक है। अब देखिए जो हमने परचेज किया है ना, अब परचेज के टाइम पे जो भी आपके एक्सपेंसेस थे उसको भी क्या कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड कर देंगे, और क्या ऐड करेंगे सर, परचेज के टाइम पे हमने क्या किया था सर, ड्यूटी पे करी थी, इंपोर्ट ड्यूटी कितने की हो गई सर, इंपोर्ट ड्यूटी हमने कितनी पे करी है, 15,000 हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है। चलिए सर और क्या ऐड करेंगे इसके अंदर में, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना हो जाएगा, तो कैरेज इनवर्ड हो जाएगा हमारा 5,000। ओके, कैरेज इनवर्ड भी हो गया हमारा, ठीक है सर। उसके अलावा देखिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, तो जब हम स्टार्ट में हमने कच्चा माल खरीदा होगा ना, तो उसको हमने पैक करवाने के लिए कुछ पैसा पे किया होगा, तो वो भी तो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना। तो हो जाएगा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, जो भी आपका खर्चा रहा होगा, क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो भाई उसके लिए पेमेंट करी होगी ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3,000। चलिए सर कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये हमने ऐड कर दिया, कोई इशू नहीं है सर। इसके अलावा कोई खर्चे हैं, प्रोडक्टिव वेजेस वगैरह नहीं, ये सारी चीज़ें, चलिए हायर ऑन प्लांट अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, चलिए ठीक है। तो हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा कितना, 000,
उसके बाद 15 18 का 1 और ये 2 और ये हो जाएगा आपका 1,28,000। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, 1 लाख 1,48,000। चलिए सर, ये तो वो हो गया जो हमने पूरा पूरा क्या हुआ था खर्चा जो हमने पे किया था, हमारा ओपनिंग से लेकर हमारे जो खर्चे थे वो हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम वो चीज़ें माइनस कर देंगे ना, जैसे कि हमारी क्लोजिंग वगैरह हो गई थी, या फिर जो हमारा स्टॉक अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। देखते हैं कुछ है हमारे पास में जिससे हमारा स्टॉक नुकसान हुआ था। इम्पोर्ट ड्यूटी कैरेज नहीं दे रखा, ठीक है, तो हमको लेकिन क्या दे रखा है सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमारे रॉ मटेरियल थे कितने के हैं सर, वो है हमारे 30,000 के। चलिए ठीक है सर, तो इसको हमने क्या कर दिया, 30,000 को यहाँ से हम लेस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमारा मिल जाएगा कितना हो जाएगा ये, 1 लाख, ओके 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1,18,000। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए सर, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम क्या निकालते हैं सर, इसके बाद हमारी निकलती है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट लेबर्स एक्सपेंसेस हैं या फिर अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना आपके, जो किससे फैक्ट्री से रिलेटेड हो गए आपके, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए आपके, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। चलिए सर, क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस देख लेते हैं एक बार। ओके, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया हमारे। ओके, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा आपका, तो डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कितना हो गया, प्रोडक्टिव वेजेस 95,000, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर हायर चार्ज पेड ऑन प्लांट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हायर चार्ज पेड ऑन प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 14,000। और जो अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस थे आपके, अदर चार्जेबल, ओके, चार्जेबल एक्सपेंसेस हो गए हमारे, वो कितने हो गए, 6,000, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हमने कर दिया, तो 0 0 0, 10 15 का 5 हासिल लगा 1 10 11, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दिया, तो लगभग लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए, ओके, तो ओपनिंग स्टॉक देखिए, वर्किंग प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट पे रखा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, तो ओपनिंग को प्लस कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना, वर्किंग प्रोग्रेस 17,000 है, इसको हमने ऐड कर दिया इसमें 2,50,000 और इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 10,000 के, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 2,40,000। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। चलिए, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए वर्कशीट कितनी आसान होती है, बहुत ही आसान होती है वर्कशीट, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात ही नहीं होती है। चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए, वर्क कॉस्ट निकालनी है, तो देखिए तो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कहाँ से ऐड होना होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अपने आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है और उसको कहाँ कहाँ इंक्लूड करेंगे। तो देखिए सर, वर्क कॉस्ट, तो आपको वर्क कॉस्ट निकालना है, तो उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले ये निकालेंगे,
इसके बाद हमारी प्राइम कॉस्ट आएगी, ठीक है। और फिर प्राइम कॉस्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है ना वो क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वर्क कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सेम बार बार हम कर रहे हैं इसको, चलिए ठीक है सर। तो देखिए तो ओपन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम सर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसको, ओके इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। वर्किंग प्रोग्रेस आपका फैक्ट्री के टाइम पे यूज होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड और डायरेक्ट वेजेस। देखिए तो इन सब के बेसिस पे कैरेज इनवर्ड हो गया आपका और इसको हो गया आपका स्टॉक्स को, तो क्या करोगे आप इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमारे 40,000 ये आप ऐड कर लेना, कैरेज इनवर्ड 10,000 रुपये है, इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये हो गया आपका, चलिए ठीक है। उसका रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, सर इसको क्या कर देंगे हम, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल को हम लेस कर देंगे, ठीक है, इसमें इन दोनों में से लेस कर देंगे, चलिए सर कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके अलावा हमको क्या दे रखा है आपका, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट वेजेस है उनको भी हम ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट वेजेस हमारे डायरेक्ट वेजेस को ऐड करने से पहले हम क्या कर देंगे, इसमें ना ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स जो है रॉ मटेरियल का उसको लेस कर देना, तो हमारी क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर जब रॉ मटेरियल कंज्यूम से हमको प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या कर देंगे सर, डायरेक्ट वेजेस जो है ना उसको हम ऐड कर देंगे, और जितने भी हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जैसे इसको हम क्या ऐड करेंगे, इसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर में, रॉ मटेरियल कंज्यूम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या करेंगे इसमें ऐड हम, उसके बाद फिर स्पेशल ड्राइंग इसको भी ऐड कर देना। फिर उसके बाद फिर चार्जेस ये हो जाएगा आपका, तो हायर चार्जेस फैक्ट्री ये हो जाएगा आपका, गुड्स से रिलेटेड था तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर तो ये चार्ज और रिटर्न रेंट, तो इससे हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्री रिलेटेड हो गया आपका, सेल्स स्क्रैप फैक्ट्री रिलेटेड आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन रिलेटेड वर्क्स उसको भी हम आगे चल के ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब क्या करोगे सर, प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको भी अगर दो आप एडजस्ट कर दो, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से हो गए आपके सर, फैक्ट्री से रिलेटेड आपके हो गए, देखिए फैक्ट्री रेंट ये हो गया, फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, ओके फैक्ट्री रिलेटेड ये भी हो गया आपका, सेल ऑफ स्क्रैप इसको भी अगर दोगे आप फैक्ट्री में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सर ये भी तो हमारा फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर कैरेज ऑन रिटर्न इसको भी अब क्या कर दोगे, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है तो इसको भी एडजस्ट कर दोगे, तो ये आपका क्या कर देना, इसको इन सबको इसको हम लेस कर देंगे, बाकी सबको आप क्या कर देना, प्लस कर देना, तो आपका ये हो जाएगा। देखिए कितना आसान सही है, ओके। बाकी इसको क्वेश्चन को हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, बाकी इसको आप कर सकते हो, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट में जब आपकी निकल जाएगी तो उसमें हम ओपनिंग जो है वो स्टॉक्स को इसका कहाँ गया हमारा, वर्किंग प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा वर्क कॉस्ट आ जाता है। चलिए सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ओके। तो देखिए इसमें कुछ नई चीज़ है या कि नहीं है, कि वही सारी चीज़ें हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार, ओके। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी है क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, ठीक है, ओके। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगा आपका। मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट है तो इसको क्या करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं ना, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट में, ओके। उसके बाद फिर मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज हो जाएगा। प्रोडक्टिव वेजेस आपके क्या कर देंगे, उसमें डायरेक्ट वेजेस होते हैं आपके, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए इसको हम एडजस्ट कर देंगे। फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री वाली जो कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर देते हैं। मटेरियल यूज इन ऑफिसेज इसको भी क्या करेंगे हम, जो हमारा फैक्ट्री जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसमें ऐड कर देंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे आपके, तो चार्जेबल एक्सपेंस जो होते हैं आपके इसको हम प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री को भी क्या कर देते हैं हम, फैक्ट्री के टाइम पे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर डेप्रिशिएशन और फैक्ट्री बिल्डिंग का भी इस्तेमाल हम उसमें करते हैं, जब हम क्या निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसे वर्क कॉस्ट निकालते हैं आपके। उसके अलावा बिल्डिंग ऑफिस इसको कब यूज़ करते हैं हम, इसको यूज़ करते हैं जब हम वर्क कॉस्ट से क्या निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होता है आपका, ठीक है। फ्रेट ऑन मटेरियल परचेज ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उसमें आता है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग वाले में। डेप्रिशिएशन और डिलीवरी वैन, तो ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा आपका। अच्छा डिलीवरी वैन है ना, तो डिलीवरी वैन तो आपका डिलीवरी वैन की जब हम बात करते हैं आपके, तो इसको हम किस में कर सकते हैं, डिलीवरी वैन आपका सर ये तो हमारा जो है वो उसके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है बेसिकली। ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की डिलीवरी से आप वो करते हो ना, फिर पेड सैलरी डिलीवरी वैन सर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेप्ट जो होता है ये आपका हो जाएगा ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है। चलिए ठीक है सर, ये तो हो जाएगा हमारा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम,
ओके, देखिए इसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं उसको कहाँ इंक्लूड करते हैं हम। सिंपल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑलरेडी दे रखा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल एट दी एंड, ये भी आपको सिंपल गिवन है क्वेश्चन के अंदर में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक्स हो जाएंगे आपके, जो आई थिंक आपका, ठीक है, अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक्स हो गए आपके। ओके, मटेरियल्स एट दी एंड, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके, लिखा हुआ है साफ साफ। डायरेक्ट लेबर आपके प्राइम कॉस्ट के निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपेंस ऑन परचेजेस, ये आपके रॉ मटेरियल में ऐड करते हैं, तो इससे क्या मिल जाता है आपको, इससे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है सर, परचेजेस दे रखें आपको। सेल्स लास्ट में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, प्राइम कॉस्ट। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। ओके, सो चलिए, बाकी एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये तो क्वेश्चन है ही, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, ओके, वेजेस, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। चलिए सर, ये तो हो जाएगा आपका। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, तो इसमें आपका डायरेक्टर्स फीस हो जाएगी, आपकी लीगल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, गैस वॉर, ओके, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। सेल्स टैक्स, चलिए ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लेना। चलिए सर, ये आपके सारे होमवर्क मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। चलिए सर, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, कॉस्ट शीट निकालनी है, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी इसको भी हम क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट कहते हैं इसको भी हम। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, ओके, चलिए, इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो हम क्या करेंगे, लीफो फीफो या फिर जो बजटरी मेथड है आपके, उसके ऊपर कर लेंगे। तो जिससे कि एग्जाम से पहले पहले मैं क्या करूंगा कि इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वाले जो टॉपिक है ना कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो मैं कर लूंगा। तो मई से पहले हमारा टारगेट है, तो मई से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो इस वीडियो को, है ना, जिससे कि वो भी देख पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। चलो, आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।